समेत 5 विधानसभा चुनावों को लेकर कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठक की। दिल्ली में हुई ये बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम और पश्चिम बंगाल के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए करीब 80 सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति अगली बैठक अब 9 मार्च को कर सकती है, लेकिन 80 नामों पर विचार कर लिया गया है। अमित पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आप जरा बताइए, क्या टीएमसी की लिस्ट का इंतजार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है? क्योंकि तब यह भी साफ होगा कि ममता बनर्जी कहां से लड़ रही है चुनाव। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस चुनाव में हमें देखने को मिली है कि जो रणनीति बीजेपी अपना रही है, टीएमसी कमोवेश वही उसकी रणनीति होती है। चुनावी रैलियों के दौरान हमने देखा, और जब लिस्ट सामने आने वाली है टीएमसी की ओर से, अगर ये बात सामने आए कि वो अपने 294 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, तो कल देर शाम ये बात साफ होगी कि आज ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची यहाँ पर फाइनल करेगी। पहले और दूसरे चरण के लिए 60 से 80 ये संख्या हो सकती है, और शुभेंदु अधिकारी का नाम इसमें होगा। इसके अलावा तमाम जो महत्वपूर्ण नाम हैं वो इसमें होगा, और तरजीह उन्हीं लोग को दी गई है, उन्हीं नेताओं को दी गई है जो जमीन से जुड़े हैं। बाकायदा 3 से 7 दौर की बैठक है वो इस लिस्ट को लेकर हुई है। एक बैठक बंगाल में हुई, फिर उसके बाद जेपी नड्डा के घर हुई, फिर गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई, फिर जेपी नड्डा के घर हुई, और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक है वो हुई। तो एक विस्तृत पूरी की पूरी प्रक्रिया चली है, और आज ही टीएमसी की रणनीति को देखते हुए पहली और दूसरे चरण के लिए ये लिस्ट आज जारी हो सकती है। ठीक है अमित, लौट रहे हैं आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता में होने वाली रैली के लिए बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया है। पीएम 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली करेंगे, जिसके लिए जारी पोस्टर पर बांग्ला भाषा में असली परिवर्तन के लिए बीजेपी का अभियान नारा लिखा हुआ नजर आया। इस पोस्टर के जरिए लोगों से ब्रिगेड मैदान पहुंचने की अपील की गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि आज शाम 5 बजे बैठक होने जा रही है, और बताया जा रहा है कि चुनाव समिति की ये बैठक है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर ये, बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी, चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। तो चुनाव समिति लगातार कल भी मंथन करते नजर आई थी। तकरीबन 4.5 घंटे बैठक चली, 80 नामों को फाइनल कर दिया गया है। आज ऐलान हो सकता है, लेकिन अब इस बीच एक बड़ी खबर यह कि बंगाल बीजेपी अब एक अहम बैठक करने जा रही है, और 5 बजे यह वक्त रखा गया है। आज शाम 5 बजे बंगाल बीजेपी की अहम बैठक है, चुनाव समिति की यह बैठक है। कोलकाता में यह बैठक होगी, अहम बैठक, और अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ डिस्कशन होता है। तो बंगाल बीजेपी की अहम बैठक, उधर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4.5 घंटे, उसके बाद 80 नामों पर मोहर लगी, जिसका औपचारिक ऐलान बाकी है। लेकिन इस सब के बीच अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कोलकाता में एक अहम बैठक होने जा रही है बंगाल बीजेपी की। यतेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, बंगाल बीजेपी की अहम बैठक के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? किस मुद्दे को लेकर, किन बातों को लेकर यह बैठक होगी? देखिए, बंगाल चुनाव समिति की बैठक है। जब चुनाव समिति की बैठक होती है तो उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाता है। हालांकि पहले 2 चरणों के जो उम्मीदवार थे उनमें केंद्रीय चुनाव समिति की कल जो मैराथन बैठक 4.5 घंटे तक चली, उससे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा के घर चली। वहां पर एक सहमति बनी है, और माना यह जा रहा है कि आज जब शाम को बंगाल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक फिर से बैठेगी तो उन 2 चरणों के जो उम्मीदवारों पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने जो मोहर लगाई है उनके नाम को आज आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया जाएगा। नहीं, उन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेगा और ममता बनर्जी को लेकर क्या रणनीति है। उसके सामने जो शुभेंदु अधिकारी का नाम आ रहा है उस पर भी फाइनल मोहर आज लग जाएगी। और इसके अलावा जो आगे के चरण हैं उन चरणों के उम्मीदवारों पर भी आज जो स्टेट की इलेक्शन कमेटी है वो चर्चा करेगी, मंथन करेगी, और हर विधानसभा सीट जो आने वाली है उन पर एक पैनल बनाकर ले जाएगी। यतेंद्र, ये तो रही बात बीजेपी की, लेकिन ये बताइए कि टीएमसी कब तक ऐलान कर सकती है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज ही टीएमसी की तरफ से 294 सीटों पर नाम का ऐलान होगा। और क्या ममता बनर्जी को लेकर तस्वीर साफ हो पाई है कि नंदीग्राम के अलावा क्या एक बार फिर से भवानीपुर में भी ताल ठोकेंगी? देखिए, अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी की तरफ से बताया गया है कि आज दोपहर में किसी भी वक्त ममता बनर्जी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगी। 294 विधानसभा सीटें, तो माना यही जा रहा है कि एक बार में ही 294 विधानसभा सीटों का
ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से आज कर दिया जाएगा। हालांकि कश्मकश ये है कि टीएमसी चाहती है कि पहले बीजेपी करे और बीजेपी चाहती है कि टीएमसी करे, क्योंकि कई सीटों पर जातिगत और वहाँ के जो सामाजिक और आर्थिक जो समीकरण है उनको देखते हुए एंड टाइम पर कुछ जो नाम है वो एक दूसरी पार्टी चेंज कर सकती है। तो शायद इसको लेकर थोड़ी ऊहापोह है दोनों पार्टियों में, लेकिन माना ये जा रहा है कि आज टीएमसी उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। लेकिन इसके साथ ही जहाँ तक ममता बनर्जी के 2 जगहों से चुनाव लड़ने की बात है तो भवानीपुर से वो वर्तमान में, लेकिन अभी तक संकेत यही मिल रहे हैं कि नंदीग्राम में जो उनको चुनौती दी गई है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, वो नंदीग्राम से ताल ठोकेंगे। नंदीग्राम तय, लेकिन भवानीपुर पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। इंतजार करना होगा जब टीएमसी की 294 सीटों पर लिस्ट